सोमवार को राव विधानसभा से घोषित प्रत्याशी मधु वर्मा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व विधानसभा एक से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि राव विधानसभा से मधु वर्मा के 200% चुनाव जीतने का उन्होंने दावा किया है। वहीं इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए ही जी रहे हैं। आज तक एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। हम दिवाली अपने परिवार के लिए मनाते हैं और मोदी जी परिवार के साथ दिवाली नहीं मनाकर देश के सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। पिछले 25 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। ममता को लेकर कहा कि आप बंगाल में हैं, आप हिंसा की राजनीति करती हैं। अपने भारतीय पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं को मारा है और कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं को मारा है। टीएमसी के 150 कार्यकर्ताओं को मारा है। आप हिंसा की राजनीति करती हैं और दिल्ली में आती हैं कि एक तरफ कांग्रेस नेता और एक तरफ सीपीएम नेता कैलाश जी ने कहा कि आप जब दोनों ही पार्टी के नेताओं को मारे हैं तो आप उनके हाथ क्यों मिला रही हैं? बंगाल में आपके कार्यकर्ता मार रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, टीएमसी कांग्रेस के कार्यकर्ता मार रहे हैं और दिल्ली में हाथ मिला लिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन को लेकर कहा कि पायलट की ट्रेनिंग लेता है। एक बच्चा गुजरात गया, गुजरात में अभी बाढ़ आई तो गुजरात सरकार ने बाढ़ में फंसे मनुष्य जानवरों को लेकर फूड भेजो। वहीं उन्होंने ऊपर से देखा तो एक बिल्ली चुपके से बैठी थी और दूसरी तरफ कुत्ता बैठा था और तीसरी तरफ एक चूहा बैठा जो ठंड से कांप रहा था, जो एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। और कोने पर फिर सांप बैठा देख, कुंडली मारकर और नेवला बैठा देख, सब कोने में बैठे हैं और एक दूसरे को नहीं देख रहे क्योंकि नीचे बाढ़ बह रही है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इसी प्रकार देश में मोदी जी ने बाढ़ है और सारे विपरीत विचारधारा के लोग आज हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं और गठबंधन कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर पहले नरसंहार हुआ था 1984 में और 1000 सिख बंधुओं के साथ हुआ था। उसके नरसंहार के सरगना कोई है तो वह कमलनाथ है। क्या ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जितना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी आजादी के बाद इस देश के अंदर पहला नरसंहार हुआ था तो 84 में हुआ था और हमारे सिख बंधुओं के साथ हुआ था। उस नरसंहार के सरगना कोई है तो कमलनाथ जी। क्या ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी अभी हमारे मित्र ने कहा इजराइल और हमास का हमला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया क्योंकि हमारा देश हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोला। G20 में जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसके अंदर साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया है। हमने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है, आज भी हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। पर कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। क्या ऐसे हाथ को जीतना चाहिए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव एक बहुत बड़ा चुनौती है कि राष्ट्रवाद जीतना चाहिए या राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग जीतना चाहिए। एक चुनौती है और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, मैं जब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि देश की सुरक्षा करने के लिए हमारा नौजवान अपना घर परिवार छोड़कर देश की सीमा पर डटा हुआ है, दुश्मनों से संघर्ष कर रहा है, दुश्मनों की तरफ छाती दिखाकर आंख गाड़कर देख रहा है कि कोई हमारी मातृभूमि की तरफ देख नहीं सके। यदि कोई देखता है तो जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, उनके घर में घुस के मारता है। हमारा देश करने लगा। जब वो दुश्मनों के घर में घुस के मारता है तो कांग्रेस उनकी बहादुरी की प्रशंसा नहीं करती है, प्रमाण मांगती कि प्रमाण दो हमको। ये शर्म की बात है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे बाहर के दुश्मनों से
जो दिखाई दे रहे हैं उनसे तो सेना के जवान निपट लेंगे, पर देश के अंदर जो लोग हैं तुष्टिकरण की नीति के कारण कांग्रेस आतंकवादियों से हाथ मिला रही है, हमास का समर्थन कर रही है। क्या ऐसी कांग्रेस को वोट मांगने का अधिकार है क्या? जनता के बीच में ये बात लेकर कौन जाएगा? और इसलिए देश के अंदर के दुश्मनों से देश को बचाने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है कि नहीं? इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, मैं आपसे ये पूछना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है जो देश को आगे ले जा रहे हैं। हमने उनको देश का नेता बनाया था, हमने उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया था। आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये उनकी नेतृत्व क्षमता का कमाल है। हमने G20 में देखा कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें आसपास बैठी हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बीच में बैठे हैं लकड़ी की हथौड़ी लेकर और उस G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। सच में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे शेरों के बीच में एक बब्बर शेर बैठा हुआ है। आज मोदी जी इस देश की संस्कार और संस्कृति के प्रतीक हैं। मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा कि धोती पहनी, धोती ऊपर से लपेटी, हाथ में लोटा लिया, गंगा जी में डुबकी लगाई, जल लिया, त्रिकुटी लगाई और जाके बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाया हो। यह आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री। भारतीय संस्कृति और संस्कार उनके आचरण में दिखता है। अभी अभी G20 में दुनिया भर के लोग आए, हमेशा आते हैं हमारे यहाँ मेहमान दुनिया के। गांधी जी की प्रतिमा पे जाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप पुराने चित्र देखना, कोई जूते नहीं उतारता है। इस बार हमने देखा प्रधानमंत्री जी के साथ जब सारे दुनिया के नेता गए, मोदी जी ने जूते उतारे तो सारे नेताओं ने जूते उतारे और उनके साथ जाकर गांधी जी के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मेरा एक दोस्त मजाक में कह रहा था कि यार ये बंदा 10 साल प्रधानमंत्री रह जाएगा तो सारी दुनिया के नेताओं को नवरात्रि का उपवास कराना भी सिखा देगा। देखिए, भारत की पहचान क्या है? हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। हम बचपन में शाखा में जाते थे तो हम थोड़े चिवल्ले थे, तो शाखा होती थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो हो गई, प्रार्थना हो गई, उसके बाद खेल खेले, फिर नारे लगाते थे एक देश में 2 विधान 2 प्रधान, विकेट होने के बाद नहीं चलेंगे। हमारे मुख्य शिक्षक से पूछते थे रोज़ की रोज़ शाखा लगाना, प्रार्थना करना, इससे क्या होता है? बोले देश को महान बनाना। अरे भैया, इससे कोई देश महान बनता है क्या? नहीं, अपने को देश को विश्व गुरु बनाना है। अरे इससे कोई देश विश्व गुरु बनता है क्या? देखते ही देखते शाखा में जाते ऐसी राष्ट्रभक्ति जगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हुए अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हमको संस्कृत हैं।